हम आप सभी लोगों के लिए घातांक की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें आज आप लोगों को कुल 10 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। इसमें देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न लिए गए हैं जिनका संबंध करड़ी से है। जब हम करड़ी को पढ़ा देंगे तो करड़ी और घातांक से संबंधित एक अलग से क्लास को लेकर के आएंगे। इसके बाद आपके घातांक और करड़ी से संबंधित दोनों जो मिलने वाले क्वेश्चन होते हैं आराम से लग जाएंगे। यहाँ पर हम एक एक करके 10 प्रश्नों को आराम से समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बहुत आराम से समझना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला दिया गया है a की पावर -1 इंटू क्या दिया है b दिया है एक करड़ी में, फिर अगले करड़ी में दिया है b की पावर -1 इंटू c दिया है, फिर अगले में दिया c की पावर -1 इंटू a दिया है। आपको क्या बताया गया है कि अगर जो है हम लिख दें a की पावर -m तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर 1 बटा क्या m हो जाएगा। मतलब ये समझना क्या है कि अगर पावर ऊपर माइनस है तो नीचे ले जाने पर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पावर माइनस है नीचे ले जाने पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में b बटा क्या हो जाएगा, a की पावर 1 का मतलब यही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जो b की पावर -1 इसको लिख सकते हैं c अपान b और पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पर नोट करेंगे तो हो जाएगा a अपान क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करड़ी जब समान होती है यानी समान आर्डर की करड़ी में आपस में क्या होता है, गुणा होता है। जब गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में a गुणे b गुणे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा बटा a b c हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब ये देखिए रूट में है, इनको कटा लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, करड़ी में 1 और करड़ी में 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी पहले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए आप इसको यहीं से भी कटा करके उत्तर दे सकते थे। अब चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। देखिए आज का दूसरा प्रश्न दिया गया है पावर के रूप में है और ये सभी देखिए जो क्वेश्चन लिए गए हैं अलजेब्रिक क्वेश्चन है या अलजेब्रा में भी आपको पढ़ाए जाएंगे एक बार। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में आपको समझना क्या है, यहाँ देखिए ये पावर क्या है, गुणा होता है पावर का। जब पावर का गुणा होता है तो यहाँ आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर पावर किसमें है, प्लस में, मतलब ये b प्लस सी है और यहाँ पर लिखा गया b माइनस सी। आप लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में क्या होता है, a माइनस बी होता है। इसी तरह से जब यहाँ पर b प्लस सी और b माइनस सी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर कितना होगा, c स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब आपको पता है जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो x की पावर क्या आएगा, 0 आएगा। चूंकि सभी मान आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस से क्या होगा, सब कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो पावर क्या बचेगी, 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए सेम इसी तरह का प्रश्न है, बस इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जब बेस समान होता है तो जैसे आपको पढ़ाया गया है x की पावर m बटा x की पावर n होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भाग देते समय अगर बेस समान है तो घातें आपस में घट जाती हैं, मतलब हो जाएगा x की पावर m माइनस क्या होता है, n होता है। तो ऐसे जब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर जो x है, x की पावर a और b नीचे है ऊपर जाएगी, घटेगी तो हो जाएगा a माइनस कितना b, और पूरे की पावर पहले से क्या है, a प्लस b दे रखा है। इसी तरह से देखिए अगले में क्या हो जाएगा, b माइनस सी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर b माइनस सी और पूरे की पावर क्या दिया गया है, b प्लस सी दिया गया है। फिर आगे देखेंगे तो अगले में क्या हो जाएगा, c माइनस a हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा x की पावर कितना, x की पावर c माइनस ए और पूरे की पावर क्या दे रखा है, c प्लस ए दिया है। अब देखिए यहाँ करना क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ गुणा होगा जब घातों का तो a माइनस बी का a प्लस बी में गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या होगा, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए क्या होगा, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। अब यहाँ समझना क्या है कि जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बताइए क्या बचेगा, ये बचेगा x की पावर 0 और किसी भी संख्या की पावर 0 हो या चर मान की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 0 की पावर 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यह 1 नहीं होता है। चलिए देखते हैं आज के चौथे प्रश्न को।
आप लोग आराम से नोट कर लेंगे प्रश्नों को। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है, इस प्रकार की अगर आप एक प्रश्न को लगा ले जाते हैं तो चौथे प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं उम्मीद है सभी प्रश्नों को लगा ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है 2160 बराबर दिया गया 2 की घात ए 3 की घात बी 5 घात सी। तो पूछा गया 3 घात ए 2 की घात माइनस बी 5 घात माइनस सी का मान क्या होगा। देखिए कुछ भी पूछा जाए, कभी कभी ए बी सी का गुणनफल पूछ लेता है तो आप आराम से प्रश्नों का उत्तर दे ले जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। चौथे प्रश्न में देखिए क्या करना है। ऐसे प्रश्नों में जब ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो आप 2160 मतलब 2160 को कैनोनिकल रूप में लिखेंगे। तो कैनोनिकल रूप में लिखने के लिए पहले कटा लेंगे। 2160 को कटाएंगे किससे, 2 से कटाएंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगी तो 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसके बाद 0 आ जाएगा। फिर किससे कटाएंगे 2 से, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 से कटा लेंगे, 2 एक कम 2 2 3 6 2 पच्चे 10 आ जाएगा। अब फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट सकता है क्या, 3 से कटाएंगे तो 3 चौक 12 3 पच्चे 15। फिर देखिए 3 से कटाएंगे, 3 एक कम 3 और 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे 3 पच्चे 15 हो जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 5 से कम क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2160 को लिखा जा सकता है 2 की घात कितना, तो जितना बार गुणा किया जाएगा 1 2 3 4 तो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा 1 2 3 तो 3 घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे 5 घात कितना होगा 1 होगा, 5 घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसकी तुलना आपको किसके साथ कर लेना है, यानी 2160 बराबर कितना 2 की घात ए गुणे 3 घात बी गुणे 5 घात क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों मानों की तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर बी का मान कितना आएगा 3 आएगा और सी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो प्रश्न पूछा जाए अगर मान लीजिए कह दे कि ए गुणे बी गुणे सी बराबर क्या होगा तो आप कह देंगे 4 गुणे 3 गुणे कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर कह दे ए बी बटा सी क्या होगा तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। अगर कह दे ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, देखिए कह दे ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा तो आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 4 धन 3 धन कितना 1 तो 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न कुछ और ही पूछा गया है, तो जब और पूछा गया तो आपको उस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे देना है। आप लिखेंगे 3 घात ए का मान कितना है 4 हो जाएगा, इसके बाद इंटू क्या दिया है 2 की घात माइनस बी का मतलब 2 की घात माइनस 3 हो जाएगा, इंटू देखिए 5 घात सी तो सी का मान कितना है 5 घात होगा सी का मान देखिए 1 है लेकिन माइनस 1 रखना है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए करना क्या होता है, जब पावर माइनस होती है तो उसको पलट देते हैं, नीचे ले जाने पर प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 घात 4 3 की घात 4 बटा क्या हो जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगा गुणे 5 घात 1 हो जाएगा, यानी पावर नीचे ले जाने पर क्या हो जाएगी प्लस। अब 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 या कितना होता है 81 होता है। और यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पर 5 से कम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको अगर आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 बटा 8 बच्चे कितना होता है 40 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 81 बटा 40 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज के 5वें प्रश्न को। देखिए 5वां प्रश्न क्या दिया गया है, 5वें प्रश्न में दिया गया है ए की घात बी, दिया गया है ए की घात बी बराबर 125। तो पूछा गया है a माइनस बी की पावर a माइनस बी, देखिए a माइनस बी की पावर a प्लस बी और -4 का मान ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ कुछ कंडीशन दे दी गई है कि जो a का मान है वह b से क्या है बड़ा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो 5वें नंबर का प्रश्न है यहाँ दिया है a की पावर b बराबर 125 और यहाँ क्या दे रखा कि जो a है वह b से क्या है बड़ा है। अब देखिए आप 125 को तोड़ करके घात के रूप में बनाइए, तो जब आप 125 को तोड़ करके घात के रूप में बनाएंगे तो 125 को केवल एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है और वह भी लिखा जा सकता है 5 घात की तरह 3, यानी 5 पचे 25 पच्चे 125 होता है। तो हम कह सकते हैं कि a की घात b बराबर कितना हो जाएगा 5 की घात 3 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, जब तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए बेस कितना है a है और यहाँ बेस कितना 5 है, तो हम कह सकते हैं a का मान 5 लिया जा सकता है और b का मान कितना लिया जा सकता है 3। अब देखिए जो प्रश्न पूछा उसमें देखिए शर्त के अनुसार a का मान b से क्या है बड़ा है, इसका मतलब नियम लागू हो रहा है। अब हमें जो निकालना है उस पर ध्यान देंगे, a माइनस बी की पावर क्या बताना है a प्लस बी और माइनस कितना 4, तो पुट करेंगे वैल्यू को तो a का मान 5 है, 5 में से b यानी 3 घटा देंगे और यहाँ पर मान रखेंगे 5 धन कितना 3 और माइनस कितना घटाना है 4। अब देखिए यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा और यहाँ पर 5 3 8 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना कितना होता है 16 होता है। तो उम्मीद है आपको 5वां प्रश्न भी आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 6ठे प्रश्न को।
आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे प्रश्नों को। देखिए छठा प्रश्न आज का क्या दिया गया है। छठा प्रश्न दिया गया है 625 की घात 2x-1 दिया है। छठे नंबर का प्रश्न है 625 की घात 2x माइनस कितना दिया, 3 दिया है बराबर। ये देखिए 25 की घात 6 है, 6 की घात 1 है, 1 की घात 6 है, 6 की घात 10 है। आपको पता है कि अगर एक की घात कुछ भी लिखा जाए, एक की घात कुछ भी लिखा जाए, इसका मान हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए 6 की घात 1 है, उसकी पावर चाहे जितना लिखे तो उसका मान हमेशा क्या होगा, वही होगा। अब 6 की पावर 1 का मान क्या होगा, 6 ही होगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 625 की घात कितना 2x-3 बराबर 25 की घात कितना, केवल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी उसका मान 1 होगा और 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है। अब देखिए 625 को लिखा जा सकता है 25 की घात कितना 2, क्योंकि 25 पचसैया में 625 होता है। अब यहाँ पर पहले से पावर दे रखा है कितना 2x माइनस कितना 3 दे रखा है बराबर 25 घात कितना 6 दे रखा है। इसको आप देखिए 5 बना करके भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पावर का मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 घात कितना 2 दूना 4x हो जाएगा और माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा बराबर 25 घात कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बेस समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर 4x माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हम कह सकते हैं 4x बराबर 6 6 12 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, x का मान पूछा गया है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, m बराबर दिया है a की पावर x और n बराबर दिया गया है a की पावर y। तो पूछा गया है m की पावर y इंटू n की पावर x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x y z का मान पूछा गया है, तो नोट करते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए दिया गया है m बराबर a की पावर x, y n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया गया है a की पावर y, और यहाँ पर आगे क्या दे दिया गया है m की पावर y इंटू n की पावर x बराबर क्या दिया है a की पावर 2 अपान क्या दिया है z दिया गया है। देखिए a की पावर दिया गया है 2 अपान z दिया गया है। तो पूछा है x y z का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप m और n के मान को क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे। जब रखेंगे तो m के स्थान पर क्या हो जाएगा a की पावर x और पूरे की पावर पहले से y है तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इंटू देखिए यहाँ पर n की पावर x है और जब n के मान को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर y पूरे की पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर a की पावर क्या दिया है 2 अपान z दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा होता है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर कितना एक्स वाई हो जाएगा इंटू यहाँ पर हो जाएगा a की पावर कितना एक्स वाई हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 अपान कितना a की पावर 2 अपान क्या होगा z होगा। अब यहाँ पर जब बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी हम कह सकते हैं a की पावर x प्लस वाई यानी एक्स वाई कितना होगा 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पर a की पावर 2xy बराबर क्या होगा a की पावर 2 अपान z हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समझना क्या है, जब बेस समान होता है तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर 2xy बराबर हो जाएगा 2 अपान z हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और z यहाँ भाग दे रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, गुणा करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं xyz का मान इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी जो 7वां प्रश्न है वहाँ पर xyz का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 8वें नंबर का प्रश्न दिया गया है। 8वें नंबर में देखिए दिया गया है 9 की घात x इंटू 3 की घात y बराबर 81 और 2 की घात x इंटू 2 की घात y बराबर 8 दिया गया है। तो पूछा गया x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। देखिए यह थोड़े टफ लेवल के प्रश्नों में आता है, चूंकि यहाँ पर प्रश्नों में समीकरण बन जाएगा। समीकरण क्यों बनेगा, चूंकि यहाँ पर x और y का मान एक साथ निकाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरणों को कैसे बना करके घातों वाले प्रश्नों को हल करते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न समझना है। देखिए आपको क्या बताया गया है कि जब संख्याओं के ऊपर चरों की घातें दे दी जाएं और संख्याओं का मान अलग अलग हो जाए तो ऐसी स्थिति में सभी संख्याओं को छोटे रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 9 लिखा गया है उसे 3 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 9 को 3 बनाने का मतलब देखिए 8वें प्रश्न में लिख सकते हैं 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2 पूरे की घात कितना है x है इंटू यहाँ पर 3 घात क्या दिया है y दिया है बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं, तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 4। अब यहाँ पर देखिए घातों में गुणा कराएंगे तो 2x होगा और जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर बनेगा 3 की पावर 2x और बेस समान होगा तो घातें आपस में जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 की घात 4 हो जाएगा।
अब आपको पता है जब बेस समान होता है तो घातें बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर कितना 4 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए अगले वाले मान को हल करेंगे तो अगले वाले में देखिए बेस समान दे रखा है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 8 दिया है। तो जब बेस समान है तो सीधे हम कह सकते हैं पावर को जोड़ लेंगे, यानी 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3। अब यहाँ पर देखिए जब बेस समान है तो घाते देखिए बेस समान है तो घाते भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए क्या करना है, आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे तो ऐसी स्थिति में y से y कट जाएगा, 2x में से x घटेगा तो कितना आएगा, x बचेगा। और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब x बराबर 1 आ जाएगा तो हम समीकरण 1 या 2 से x का मान रख करके पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे, y बराबर कितना आएगा, 2 यानी 3 आ जाएगा। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि x गुणे y का मान क्या होगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर पूछ सकता है कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। अन्य प्रकार के प्रश्नों को अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से मानों को पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए आज का 9वां प्रश्न, 9वें प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z दिया है और दिया है x y z बराबर 288। तो पूछा है x का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, जो दे दिया गया है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर कितना दिया है, z दिया है। और दे दिया गया है x इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना, 288। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सबसे छोटा बेस होगा उसी तरह सभी मानों को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर ये जो 4 इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 लिखेंगे इसकी पावर y लगाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 की पावर 2y हो जाएगा। इसी तरह से 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 का गुणा z में कराएंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो घातें भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर कितना आएगा, 2y आएगा और 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में हमें देखना होता है कि मान किसका पूछा गया है, जिसका मान पूछा गया है उसी के सापेक्ष तुलना करके हम दिए गए समीकरण में मानों को रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब x का मान पूछा गया है तो हम y और z के मान को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत आराम से आपको समझना है। यहाँ पर x का मान पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, x के मान को देखिए x ही रख दीजिए, x के मान को x रहने देंगे। y के स्थान पर देखिए x बराबर कितना है, 2y है। तो हम कह सकते हैं y बराबर क्या होगा, x बटा 2 हो जाएगा। तो y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, x बटा 2 इंटू यहाँ पर देखिए x बराबर 3z ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं z बराबर कितना आ जाएगा, x बटा 3 आ जाएगा। x बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जब गुणा करा लेंगे तो x का 3 बार गुणा होगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 3। और यहाँ पर ये भाग दे रहे इधर गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 288 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 288 को कटा लेना है। जब 288 को कटा लेंगे तो 2 8 8 को किससे कटाएंगे, 2 से। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 नवा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 9 को कटाएंगे तो 3 त्रिका 9 होगा और फिर 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x क्यूब बराबर कितना, 2 की घात देखिए कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ और 1 यहाँ 6 हो जाएगा। 2 की घात कितना, 6। और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे देखिए 3 की पावर 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर हम 3 की पावर को समाप्त करना चाहते हैं, मतलब 3 से पावर को कटा लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। यानी हम कह सकते हैं x बराबर आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे कितना आएगा, 3 आएगा। इसलिए x का मान 2 दूना 4 तिहाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी 9वें प्रश्न में आंसर x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। और ये 10वां प्रश्न जो दिया गया है, इस तरह के अनेक प्रश्नों को हम जो है करड़ी के अंत में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है करड़ी में a की पावर करड़ी में a की पावर करड़ी में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए करना क्या होता है
करड़ी में ए की पावर क्या दे रखा है, करड़ी में ए की पावर, करड़ी में ए की पावर, करड़ी में डॉट डॉट इनफाइनाइट दे रखा है बराबर कितना 9। देखिए अगर आप जो है यहाँ पर आराम से समझ पा रहे होंगे तो इस मान को देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं करड़ी में ए की पावर, करड़ी में ए की पावर, करड़ी में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो अगर इस मान को अगर हम छिपा लें तो क्या हम कह सकते हैं कि जो करड़ी में ए, करड़ी में ए, करड़ी में ए दिख रहा है इसका भी मान कितना होगा, 9 के बराबर होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों में हम लिख सकते हैं करड़ी में ए, देखिए करड़ी में ए की पावर कितना 9 बराबर कितना आ जाएगा 9 के। बहुत आराम से समझना है। हम क्या किए हैं, अगर इस मान को छिपा ले तो इसका मान भी सेम इसी की तरह दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं जो सेम मान है इसको हम 9 के बराबर लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं करड़ी में ए की पावर 9 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर जो करड़ी लगी है वह कितने आर्डर की है, तो दूसरे आर्डर की है, यानी वर्गमूल है, तो वर्गमूल में पावर कितना होती है, 1/2 होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए की पावर हो जाएगा 9 बटा कितना 2, यानी ये होगा ए की पावर 1/2 और गुणे 9 करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं अगर x² बराबर 4 है तो x बराबर क्या होता है, √4 हो जाता है। √4 देखिए कैसे होता है, यहाँ पर पावर पलट जाती है, मतलब ये पावर हो जाती है कितना 1/2 हो जाती है, यानी जो पावर ऊपर होती है वह नीचे चली जाती है। तो अगर हम कहते हैं जो नीचे पावर वह कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर a बराबर निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9 की पावर 2 हो जाएगा, और जो पावर ऊपर वह नीचे जाएगी, मतलब 2/9 हो जाएगा। अब देखिए a की पावर 2 और इसका पावर 1/9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 की पावर 2 और पूरे की पावर कितना 1/9। अब देखिए अगर किसी भी संख्या की पावर यानी x की पावर 1/n लिखा जाए, मतलब यह संख्या होती है nवें आर्डर की करड़ी में लग जाती है, यानी ये संख्या करड़ी में लिखी जाएगी और यहाँ पर करड़ी का आर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको जब लिखेंगे तो 9 का वर्ग 81 होता है, और इसका 81 का पावर 1/9 भी आंसर हो सकता है, अथवा इसको लिखा जा सकता है 81 और करड़ी किस आर्डर की बनेगी, तो 9वें आर्डर की बन जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये 10 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब